हेलो एवरीवन, वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में जिस प्ले को डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है जस्टिस, जिसे जॉन गाल्सवर्दी ने 1910 में पब्लिश किया था। जॉन गाल्सवर्दी जो है ये इंग्लिश लिटरेचर के मॉडर्न राइटर हैं। इन्होंने बहुत ही फेमस प्ले लिखा है। ये इतना फेमस है प्ले, मतलब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। जब ये थिएटर में दिखाया जा रहा था तो प्ले, तो जो यूके के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल, वो खुद इस शो को देखने गए थे। और मुंशी प्रेमचंद को तो हर कोई जानता है। मुंशी प्रेमचंद ने भी खुद इनसे मोटिवेट होके उन्होंने एक जो प्ले लिखा था वो था न्याय, मतलब वो भी इसी पे बेस्ड था। उसकी स्टोरी भी इससे मैच होती है। कहानी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप न्यू व्यूअर हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। जस्टिस जो है उस टाइम 19 के लगभग जो थे, ब्रिटिश में न्याय व्यवस्था बहुत ही अ, अजीब थी। मतलब गरीबों के लिए अलग रूल थे, अमीरों के लिए अलग रूल थे। तो वहाँ की जो जनता थी उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि भाई न्याय सबके लिए इक्वल होना चाहिए। इसमें गरीब या अमीर के लिए अलग अलग रूल नहीं है। अगर एक क्राइम है, अगर गरीब ने वो क्राइम किया तो उसको ज़्यादा सज़ा मिलती है, और अगर अमीर ने वो क्राइम कर दिया वही सेम, तो उसकी सज़ा या तो माफ़ कर दी जाए या कम कर दी जाती थी। तो ये कंडीशन थी। इस स्टोरी में यही दिखाया गया है कि मतलब जो न्याय व्यवस्था थी उस टाइम की, वो अलग अलग थी, भेदभाव था उसमें भी। तो जो हमारा ये जस्टिस है, इसमें मेन हीरो है फाल्टर। तो अब वो फाल्टर के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। देखते हैं पूरी स्टोरी में, पता चलेगा हमें कि उसे न्याय मिलता है या क्या होता है उसके साथ, क्योंकि वो भी बेचारा एक केस में फंस जाता है। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि हम हर वीडियो में करते हैं, पहले मेन मेन कैरेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यह मैंने आपको बताया था विलियम फाल्टर, जो कि इस कहानी का प्रोटोगोनिस्ट है। जो विलियम फाल्टर है ये प्रेम करता है रुथ हनीविल से। जो रुथ हनीविल है ये एक मैरिड वुमन है जिसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन जो रुथ हनीविल का हस्बैंड है वो काफ़ी शराबी है और वो उसकी मार पिटाई भी करता है। रुथ हनीविल भी फाल्टर से प्रेम कर। 2 कैरेक्टर हैं इसमें, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। ये दोनों सॉलिसिटर यानी कि वकील हैं। इन दोनों की एक छोटी सी फर्म है, उसमें ये दोनों वकील हैं। उस फर्म के मालिक हैं दोनों, जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ। जो रॉबर्ट कॉक्सन है, रॉबर्ट कॉक्सन उसमें मैनेजिंग क्लर्क है उस फर्म में। एक जो फाल्टर है वो किसी केस में फंस जाता है तो फिर इसमें जज की भी ज़रूरत पड़ती है। एक इसमें जज, और जो फाल्टर की तरफ से केस लड़ते हैं उनका नाम है हेराल्ड क्लियर, और जो फाल्टर के अगेंस्ट होते हैं दूसरे जो वकील होते हैं उनका नाम है हेक्टर फ्रॉम। एक इसमें विस्टर नाम का डिटेक्टिव भी है। चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक दो माइनर कैरेक्टर भी हैं, जैसे डेविश है जो जूनियर क्लर्क है, और एक कैशियर है काउले नाम के। तो कहानी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। जो जस्ट जिस फर्म के मालिक थे जेम्स साउ और वाल्टर, दोनों ऑफिस में बैठे काम कर रहे हैं। अब उनके ऑफिस का रूल क्या है कि जब वो ऑफिस में वर्क कर रहे हैं, वर्किंग टाइम में, मतलब बाहर से किसी भी मिलने वाले को परमिशन नहीं थी। तभी वो क्या देखते हैं, थोड़ी देर बाद वहाँ पे रुथ हनीविल आ जाती है, जो कि कहती है मुझे फाल्टर से मिलना है। अब जो ये जूनियर क्लर्क हैं यहाँ पे, ये मना कर देते हैं इसे, रुथ हनीविल से, कि आप ऑफिस टाइम में नहीं मिल सकते हो। जब फाल्टर ऑफिस से फ्री हो जाएगा तब आप उससे मिल लेना। लेकिन वो जिद पर अड़ी रहती है, कहती है मैं बहुत मजबूर, मेरी जिंदगी का सवाल है। उस पर तरस खाकर रॉबर्ट कॉक्सन ने उसे रुथ हनीविल को फाल्टर से मिलने की परमिशन दे दी। जब रुथ हनीविल विलियम फाल्टर से मिलती है तो वो उसे बताती है कि वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के आई है, क्योंकि उसका पति उसे मारना चाहता है। उसने खूब शराब पी रखी है, उसकी पिटाई भी की है उसने। वह फाल्टर को कहती है कि अब मैं उसके साथ नहीं रह सकती हूँ, और वह फाल्टर से शादी करना चाहती है। अब फाल्टर तो ऑफिस में है, वो ज़्यादा बात नहीं कर सकता है, तो वो उसे कहता है ऐसा करो तुम स्टेशन पे मिलना मुझे 11 बजे, मैं वहीं आके कुछ सोचता हूँ और वहीं जाके हम कुछ बात करेंगे क्या करना है। वो दोनों फिर वहाँ से स्टेशन पे चले जाते हैं। उधर दूसरी साइड जेम्स हाउ
और वाल्टर हाउ जो फर्म के ओनर भी हैं और सॉलिसिटर भी हैं, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं। इन्हें क्या लगा, जब ये बैलेंस शीट चेक कर रहे थे, इन्होंने देखा कि पिछले फ्राइडे को जो चेक बनाया गया था उसमें 9 पॉइंट की जगह 90 पॉइंट का रखा है, कुछ गड़बड़ हो रखी है। तो उनका डाउट पहले तो डेविस पे जाता है जो कि एक जूनियर क्लर्क है, लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि डेविस तो काम के लिए बाहर गया है। और फाल्डर से पता किया इस बारे में, तो फाल्डर ने भी मना कर दी कि नहीं, मुझे तो कुछ जानकारी नहीं है इसके बारे में कुछ। तो फिर उन्हें अब जानकारी तो निकालनी थी, तो उन्होंने उस टाइम जो कैशियर था काउले, उसे ही बुलाया और उससे पूछा कि उस दिन कैश को वहाँ पे बैंक में कौन बनाने आया था। जब कैशियर आता है और उसके सामने फाल्डर को भी खड़ा करते हैं, तो बाकी लोगों को खड़ा करते हैं, तो जो कैशियर है वो फाल्डर को पहचान लेता है। वो कहता है कि यही वो बंदा है जो आया था उस दिन। अब फाल्डर कहाँ बच के जा सकता था, फाल्डर को तो एक्सेप्ट करना था। तो उसने अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया, कहा कि हाँ मैंने ये गलती की है, लेकिन मुझसे ये गलती जानबूझ के नहीं हुई है। मैंने किसी से वादा किया था, मैं सिर्फ उस वादे को निभाने के लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने किया है और मैं इसके लिए माफ़ी भी मांगता हूँ आप लोगों से। फिर वो उनको रुथ हनीविल के बारे में बताता है, कहता है कि उसने रुथ हनीविल की मदद करनी चाहिए थी, वो उसे पैसे देना चाह रहा था क्योंकि उसका पति उसे मारता है और वह उस लेकिन फाल्डर कहता है कि मैं कुछ समय बाद आप लोगों के पैसे लौटा दूंगा, बस आप मुझे इस समय माफ कर दीजिए। और फाल्डर उनके पैरों में गिर जाता है। उस पर तरस खाकर वाल्टर हाउ तो मान जाता है, कहता है ठीक है तुमसे गलती हुई है, लेकिन टाइम रहते तुम्हें ये वो पैसे वापस लौटाने होंगे। तो लेकिन जेम्स हाउ इसके लिए तैयार नहीं होता है और वो उस पुलिस को बुला लेता है उसे सजा दिलाने के लिए। जेम्स हाउ कहता है कि ये सब नियम से चलेगा और अगर तुमने कोई अपराध किया है तो तुम्हें सजा भी जरूर मिलेगी। और पुलिस को बुलाकर जेम्स हाउ फाल्डर को गिरफ्तार करवा देता है। अब केस लड़ा जाता है। हमने बताया था हेक्टर फ्रॉम जो है वो फाल्डर के वकील हैं और जो फाल्डर के अगेंस्ट जो वकील हैं वो है हेक्टर क्लीवर। क्लेवर से याद रखना, हेक्टर क्लीवर है। अब ये दोनों वकील आपस में अपने अपने पक्ष की बात रखते हैं कोर्ट में। हेक्टर फ्रॉम जो है वो बोलते हैं कि फाल्डर ने ये अपराध जानबूझ के नहीं हुआ है, उसे ये अपराध भावनाओं में बह के हुआ है, बल्कि उसने तो किसी की जान बचानी चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए, तो उसके अपराध को माफ कर देना चाहिए। इसके बाद वो कोक्सन से भी पूछता है कि कोक्सन बताना, क्या उस दिन रुथ हनीविल आई थी? तो कोक्सन भी कहता है कि हाँ रुथ हनीविल आई थी और वो बहुत परेशान थी और वो फाल्डर से मिलना भी चाहती थी। मैंने मना भी की थी, लेकिन फिर उस पे तरस खा के मैंने मिलने को कह दिया। फिर रुथ हनीविल से पूछा जाता है क्या तुम गई थी? तो रुथ हनीविल कहती हाँ मैं गई थी और मैं फाल्डर से मिलने गई थी, इसमें फाल्डर की कोई गलती नहीं है, फाल्डर ने मेरी वजह से सब किया है, फाल्डर को माफ कर दिया जाए। लेकिन जो फाल्डर के अगेंस्ट वकील थे हेक्टर क्लीवर, वो बोलते हैं कि जो विलियम फाल्डर है ये निर्दोष नहीं हो सकता, ये बहुत ही शातिर दिमाग वाला है क्योंकि इसने 9 से 90 बना दिया, तो इसे जालसाजी के केस में जरूर सजा मिलनी चाहिए, ये बहुत ही चालाक इंसान है, इसने सब कुछ सोच समझ के किया है, ये मतलब इतना कुछ इसने उसी दिन कैश भी करा लिया, ऐसा एक सीधा साधा भोला इंसान नहीं कर सकता, ये काम तो सिर्फ एक चालाक इंसान ही करा सकता है। फाल्डर को दोषी साबित किया जाता है और फाल्डर को सजा दी जाती है और उसे अकेले को कारागार में डाल दिया जाता है। अकेले रहकर उसकी तबीयत भी काफी खराब हो चुकी है, वो बीमार रहने लगा है। उसे 3 साल की सजा दी गई थी, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा था, सबने उसके अच्छे व्यवहार को देखकर उसकी सजा को 2 साल कर दिया था। लेकिन इस बात पे इस छोड़ा गया था उसको कि तुम्हें अपनी जो रिपोर्ट है टाइम टू टाइम आके यहाँ पे आकर देनी होगी। और फाल्डर को 2 साल बाद ही जेल से छोड़ दिया जाता है। जेल से छुटते ही वह फाल्डर सबसे पहले हनीविल से मिलने गया, लेकिन उसे हनीविल नहीं मिली थी, उसने कई जगह ढूंढा। फिर फाल्डर को रॉबर्ट कॉक्सन से मिलने जाता है। उधर जो रुथ हनीविल है ये जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ के पास गई है और उनसे रिक्वेस्ट करने गई है उन दोनों से कि जो विलियम फाल्डर है उसने जो भी किया था मेरी वजह से किया था, वो बहुत ही अच्छा इंसान है, आप प्लीज उसे दोबारा से काम पे रख लीजिए और अब मैंने किसी और से शादी कर ली है, विलियम फाल्डर को बता देना।
उसकी रुथ हनीवेल की बात को जेम्स हाउ और वाल्टर हाउ मान लेते हैं। वो उसे दोबारा से काम पे रखने को तैयार हो जाते हैं फाल्डर को। जब फाल्डर जो है ये कोक्सन से मिलने आया था, अब रुथ हनीवेल भी वहीं पे थी फर्म में ही, तो उसे रुथ हनीवेल दिखाई देती है। फिर वो रुथ हनीवेल को साइड में ही बात करने के लिए बुलाता है अकेले में और उससे पूछता है, तुम गायब हो गई थी, मैंने तुम्हें सब जगह ढूंढा। तभी देखता है कि थोड़ी देर बाद ही वो दोनों बात कर रहे होते हैं। वहां पे डिटेक्टर आ जाता है। वह फाल्डर को देखकर कहता है, तुम्हें 1 साल की सजा कम इसलिए दी थी कि तुम्हें टाइम टू टाइम आके अपनी रिपोर्ट देनी होगी, लेकिन अब तुमने क्या था, तुमने अपनी कभी भी रिपोर्ट नहीं दी है वहां पे आके, इसलिए तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाता है दोबारा से। अब फाल्डर तो छूट चुका था, अब वो दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता था, लेकिन जो डिटेक्टिव है वो काफी शातिर है। जब फाल्डर उसे बचकर भागता है तो जो डिटेक्टिव है वो उसे ढूंढ लेता है। सामने फाल्डर खड़ा है और डिटेक्टिव ने उसे ढूंढ लिया। डिटेक्टिव और फाल्डर का आमना सामना हो जाता है। तो फाल्डर के पास क्या है, खिड़की है। फाल्डर दोबारा से जेल में नहीं जाना चाहता था किसी भी दम पे, तो उसे कुछ नहीं दिखता है ना कुछ सोचता है, वो खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देता है। इस तरह बेचारे फाल्डर की डेथ हो जाती है और इस स्टोरी का यहीं पे एंड हो जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। सी यू नेक्स्ट सून। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।